गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मयूर लखतरिया। आज है मंगलवार और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मेरे ससुर जी का फूल विसर्जन करने दामोकुंड जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए, आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं दामोकुंड, और वैसे भी मैं भी पहली बार जूनागढ़ और दामोकुंड जा रहा हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ससुर जी की दिव्य आत्मा को शांति मिले। तो देखिए, अभी मैं हूँ मेरे ससुर जी के गांव प्रेमगढ़, और सबका मुंडन सुवारा हमारे गुजराती में बोलते हैं, वो हो रहा है। और मेरा तो कंप्लीट हो गया है, सबका हो गया है, सब तैयारी करके हम लोग निकल रहे हैं। तो जुड़े रहिए। और एकदम खूबसूरत वातावरण है बारिश की वजह से। वैसे भी गांव में बहुत ही मज़ा आता है यहाँ के आनंद में। तो जुड़े रहिए। और अभी तक किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और अभी 2-3 दिन ब्लॉग इसीलिए नहीं, ब्लॉग तो बन चुके हैं लेकिन अपडेट नहीं कर सकता, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आज मैं जाऊँगा, वहाँ से आने के बाद सीधा जामनगर, क्योंकि उधर भी मेरी शॉप ऐसे ही है। तो अपना भी EMI चालू है, उसके हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है। तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना इधर रुकना पड़ता है, अपनी फर्ज है। और क्या करें अभी। तो जुड़े। हेलो गाइस, तो क्या है, यहाँ पे फुहारा उतर रहा है, टक्का हो रहा है सबका। देखो लाइन में बैठे हैं सब, इधर 3 लोग हैं। ये ड्राइवर थक गया है, वो ये भी ड्राइवर है, वो लाल टी शर्ट वाला सुंदरलाल है ना, वो थोड़ा वो क्या शांत ड्राइवर है। देखो કોઈ જેવું નથી એને કા તાર બાપ નથી આવ્યો હે फाइनली फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंचे हैं चौकी। चाय पानी पी रहे हैं, बाकी सब ने पी लिया है हम लोगों ने। मेरे साथ आपको भी दामोकुंड का दर्शन करवाते हैं। और ये है मेरे ससुर जी के फूल जो विसर्जन करने जा रहे हैं। और ये है हमारे साधु साहब, जिनको सबसे ज्यादा लगाव था मेरे ससुर जी से। और चलो चाय पीने। ओडल वाले रोड पे नीचे उतर गए हैं, और ये सीधा गया सोमनाथ, दीव और केशोद के लिए। तो देखते रहिए कैसा है हाईवे। अभी तक तो हाईवे सही था, अब नीचे उतरे हैं, देखते हैं कैसा आएगा। बाकी वो हाईवे तो 1 नंबर है, बारिश इधर बहुत ज्यादा है, तो दिखाते हैं आपको। और यहाँ का माहौल देखिए कैसा हरियाली है। गिर में तो हरियाली ही होती है ना। और ये देखिए जूनागढ़ का गिरनार, जो आपको हल्का दिखेगा क्योंकि बादल आ गए हैं। तो गिरनारी बाबा की आप जो एरिया सो जो बादल से ढके हुए हैं, वो गिरनार दिखाई देता है आपको। बीच में जो है वो मेन गुरु दत्तात्रेय बोलते हैं उसको। मिनिट में આપણે જૂનાગઢમાં એન્ટર કરશું। આ બધું રાજા રજવાડા વખતનું આમદ છે। આ છે જૂનાગઢ સિટીની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી ગયા। પ્રાણી સંગ્રહાલય આવશે હા એ પછી બરાબર આગળ વધશો એટલે મજેવડી ગેટ આવશે। મજેવડી ગેટ પાસેથી ગિરનાર તરફ જવાનો રસ્તો એક જાય અને એક સિટીની અંદર જવાનો રસ્તા, 2 રસ્તા ભેગા થાય। देखिए दोस्तों, एकदम गिरनार कैसा खूबसूरत लग रहा है, एकदम पास से। वाह। તમે જોઈ રહ્યા છો, આપણે જે પહેલા વાત કરી હતી પ્રાણી સંગ્રહાલય, જૂનાગઢનું પ્રાણી સંગ્રહાલય આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। આ જો આ અંદર જવાનો ગેટ છે।
દામોદર નદી. આજે દામોદર નદી દામોકુંડની તરફથી જે આવે છે એ દામોદર નદી છે. તો આ મજવડી ગેટ છે. જમણો સાઈડ છે એ સિટીમાં જાય છે. આ રસ્તો સિટીમાં જાય, ડાબી સાઈડ જે છે ડાબી સાઈડ જાય છે દામોદર. દામોકુંડ. ગિરનાર જવા હવે માટે આપણે ગિરનારની અંદર પ્રવેશ કરી શક્યા છીએ. કરવાનું અંદર. આ ગેટ છે ગિરનારની અંદર જવાનો. દામોદર ગિરનારમાં અંદર બધા સ્થળ ભગવાનોના ફરવા માટેના સ્થળ આ રસ્તો ત્યાં જાય છે. તો शमशान घाट. यहाँ बारिश होने की वजह से देखो पूरे ढेर लगे हैं कचरे के। परसों यहाँ पे बहुत ही बारिश हुई थी। જે રવિવારે જે અહીંયા વરસાદ પડ્યો હતો, જે હાહાકાર મચાયો હતો વરસાદે, जूनागढ़ को पूरा गमरोड़ दिया था। तो देखो ये जी के આ સાઈડ હવે આપણે ગિરનારના ટોળામાં પ્રવેશ કરી શક્યા સાધુ સંતોના આશ્રમ ચાલુ થઈ ગયા. છીએ. બધી જ જગ્યાએ તમને જે જોવા મળે છે એ બધા આશ્રમો છે, સાધુ સંતો જે અહીંયા સેવા કરે છે. यहाँ ऋषि मुनियों की और ऋषि की भूमि है। નો પાછળનો ભાગ જે તમે જોવો છો, આ નાની એવી ટેકરી છે મિત્રો, અવડી મોટી દેખાય છે ગિરનાર કેવડો. ગિરનાર જાઓ મામૂલી. जो आई था। આ છે ગિરનાર. ગિરનારના ગોદમાં આવી ગયા. वाह रे वाह। क्या लग रहा है गिरनार, जिसमें 33 करोड़ देव का वास है। और मैं भी पहली बार आया हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत नजारा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। तो एक मुलाकात मैं जूनागढ़ की जरूर लीजिए। એ દામોદર નદી છે. દામોદરની નદી છે. હાલે ટકર. देखिए दोस्तों, ये है दामोकुंड की नदी। નદીને પડકે तो જાય. ये देखिए व्यूज देखिए आप, कितना खूबसूरत आ रहा है। બસ દામોકુંડ આવી ગયો. बोलते हम चालू कर दें। मेरे को वो नहीं आवड़ता है पर गुजराती बोल हिंदी बोलना जरूर। जैसे कुदरत की गोद में आ गए हम, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एकदम। ये है दामोकुंड। અહીં પાર્કિંગ કરતી હોય છે, જે જગ્યા મળે ને ત્યાં दामोदर कुंड है ये। यहाँ पे हम अस्थि विसर्जन करेंगे। આગળ જવા દો મોટરસાઇકલ આગળ. ये है फाइनली दोस्तों, ये है यहाँ का दामोकुंड, जो हम भी पहली बार आए हैं। दिखाते हैं आपको क्या व्यूज है। यहाँ पे स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और जिनकी अस्थियाँ यहाँ विसर्जन करते हैं तो उनको मोक्ष प्रदान होता है। इसलिए हम हमारे ससुर जी की अस्थियाँ इधर विसर्जन करने आए हैं। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। और अभी हमको ढूंढना है पंडित जी को, जो हमारी अस्थि विसर्जन के लिए। यहाँ पंडित जी तो अपना अपना रेट बताते हैं। कितनी पब्लिक है देखिए। ये पितृ महीना है भादरवा, उसके हिसाब से यहाँ बहुत सारी पब्लिक है जो पितृ तर्पण के लिए और अस्थि विसर्जन के लिए आए होते हैं। ये देखिए सारे हमारे साले साल। ये देखिए यहाँ का व्यू क्या नहाने का है। तो अभी हम हमारे ससुर जी की अस्थि विसर्जन करने के बाद आपको दिखाते हैं। हमारे ससुर जी की विधि सब हो गई है, और अब हम लोग हमारे ससुर जी की अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं। राहुल हाथ हटारो, राहुल हाथ हटारो। ये मेरे दो साले साहब और मेरे साधु साहब तीनों मिलके अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा मेरे ससुर जी की आत्मा को शांति दे, ऐसी विनती। और दामोकुंड जी की जो भी धार्मिक है, उधर हम लोग हमारी आस्था से, तन मन धन से हमारे ससुर जी की अस्थि विसर्जन करने आए हैं। તો આપ જોઈ રહ્યા છો, આજે ભાદરવો મહિનો છે
અને આ પિતૃને નમન કરવા માટે આજે દામોકુંડમાં પધારેલા અમે અમારે અર્થીનું કામ પૂરું થયું અને તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ અમારા સાધુભાઈ છે નાના જે બ્લોગ બનાવે છે. તમામ ભાઈઓને બહેનોને બધાને રાજી કરે છે જે આ મયુરભાઈ લખતરિયા જે અત્યારે પિતૃને જળ ચડાવે છે. આ છે જુનાગઢ દામોદર નદી જે આ જોઈ રહ્યા છો આ દામોકુંડ નદી છે. આ ગરવો ગિરનાર દર્શક મિત્રો આ છે દામોકુંડ નદી, આ છે દામોકુંડ મંદિર. દામોદર મહારાજનું મંદિર છે જે જુનાગઢમાં આવેલું છે. અંદર ફોટોશૂટની મનાઈ છે એટલે આપણે અંદર નહીં જઈ શકીએ. આ દામોકુંડ નદીની ઉપર પુલ બનાવેલો છે, એની ઉપર આપણે ચાલ્યા જઈએ છીએ. આ છે દામોકુંડ નદી. આ સામે તમને એક્ઝેક્ટ દેખાય એ ગિરનાર છે જેમાંથી આ પાણી વહી રહ્યું છે. પિતૃ મોક્ષાર્થે આ નદીમાં સ્નાન કરવાથી પિતૃ મોક્ષ મળે છે. આખા ભારતમાંથી અહીંયા લોકો આવે છે જે ફૂલ પધરાવા, અસ્થિ પધરાવા. દર્શક મિત્રો તમે જોવો છો અહીંયા દાનપુન થાય છે બધું. આજે મારા શાળા છે એ દાન કરી રહ્યા છે. જો આ જગ્યા છે બધી દામોદર કુંડની છે અને આ જગ્યા બધી જંગલ વિસ્તાર આવી ગયો. આમાં આપણે જે પરિક્રમા કરવા માટે આવી એના માટેની નાસ્તો છે અને અહીંથી પરિક્રમા ચાલુ છે. 33 કોટી દેવના દર્શન કરવા જાય અહીંથી ચાલુ થાય છે જે એક રાજાશાહી વખતનો નવો વખતનો આ શિલાલેખ છે. જો અહીં આવી ગયો શિલાલેખ. આ છે અશોક શિલાલેખ જે તમે જોઈ રહ્યા છો દર્શક મિત્રો. જુનાગઢનો શિલાલેખ છે. અહીં ખોડિયારમાં પણ બિરાજમાન છે. દર્શક મિત્રો આ તમે જોઈ રહ્યા છો આ છે જુનાગઢના રાજાનો ગઢ, ઉપરકોટ કહેવામાં આવે છે. જે આ નીચે ગૌશાળા છે. નાનક દેવીના બંગલોની બધી ઉપર છે. હા એ જુનાગઢ તમે જોઈ રહ્યા છો. જડીબુટ્ટીઓ છે. જે વ્યક્તિ આનું વિચારતા હોય, જાણતા હોય તો એના માટે આ વનસ્પતિ ઉપયોગી છે. જાતના દર્દ આમાં મટી જાય છે. હા આની અંદર આ જંગલની અંદર સાધુ સંતોનો વસવાટ છે. હા હા દર્શક મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો અમે હવે પુલ પધરાવીને જુનાગઢની બહાર અમે નીકળી ગયા છીએ. घास डालने के लिए तो वो लोग अभी देखो वहाँ पे लिखवा रहे हैं और फोन कर रहे हैं. शास्त्र है, डाली तो ज्यादा है लेकिन ये क्या है कि इधर कोई है नहीं जो इनके थे मंगवा दे रहे हैं तो वो उसके हिसाब से जो गाड़ी मंगवाएंगे उसमें आ जाएगी. देखिए गौशाला और कितनी खूबसूरत है गौशाला. वाह कितनी सारी गौशाला में गायें है और सुविधाएं भी गाय माता के लिए इतनी अच्छी की हुई है. ऊपर फैन है, હજી બે પુલા લેતો लाइट, फैन ये सब है. ફાઇનલી હવે આપણે પ્રેમગઢના રસ્તા ઉપર ચડી ગયા અને
થોડી જ વારમાં હમણાં ભાદર નદી, જે ભાદર તારા વહેતા પાણી, એ નદીની ઉપર જે ફિલ્મ બનાવેલું છે, એ નદી હું તમને બતાવીશ હમણાં. આ જે નદી ઉપરનો પુલ છે, ને આજે ધસમસતો પ્રવાહ એનો અત્યારે પાણી ઉતરી જો મિત્રો, આ છે ભાદર નદી. આ લ્યો, આ ફીણ બની. ધીમે 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 આ નદી ટોટલ અમરેલી જિલ્લામાંથી નીકળે છે અને આ નદી સર પોરબંદર જિલ્લાની અંદર દરિયાની અંદર સમાવેશ થાય. આ નદીનું નામ છે ભાદર નદી. આ નદીનું નામ ભાદર નદી છે અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર મોટામાં મોટી નદીઓ કાવડિયા. સૌરાષ્ટ્રનો મોટો ડેમ હોય તો આની ઉપર ભાદર ડેમ એક. फ्रेंड्स, हम लोग हैं दूधीवदर के रोड पे और आपको सिर्फ यहाँ का पानी दिखाता हूँ और व्यू दिखाता हूँ. देखिए, ये दूधीवदर का डैम वाली नदी है जो इतनी खूबसूरत झरने से जा रही है. ये अब हम जा रहे हैं जामनगर अपने घर. देखिए, जूनागढ़ से आ गए, घर पे खाना खा लिया, जो शास्त्र में जो विधि थी वो हमने कर ली है. और ये रास्ता, ये दूधीवदर वाली नदी है. क्या खूबसूरत नज़ारा है. इस साइड नदियाँ और डैम बहुत सारे हैं. इस लोकेशन का अंदाज ही कुछ अलग है. फाइनली दोस्तों, तो रात के बज रहे हैं तकरीबन 12:30 और जामनगर तो आ गए हैं. और आने के बाद तुरंत ही अपने दोस्त का सामान चेंज करने आए हैं. देखो, और ये है अपने सब दोस्त. तो अभी सब डिसाइड कर रहे हैं क्या कहाँ रखना है वो. तो देखिए, रात के 12:30 बज चुके हैं और अभी सामान एक्सचेंज कर रहे हैं. देखो सब, और सबको सबकी औकात, सबकी रोज मौज यहाँ पे सब पागल लोग हैं, पागल. हमारे सब पागल है. तो जुड़े रहिए हमारे साथ. तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम.